अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं अलहादी मुजफ्फरगढ़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वीडियो में जाने से पहले आप वीडियो की चंद झलकियां मुलाहिजा फरमाएं। और चरागा किया हुआ होता है। इसी तरह बहुत बड़ी इंतज़ामात उस टीचर की खातिर किए हुए हो, तो जब वहाँ से सवाल आएगा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। कुछ नाजरीन, एक वाक़या आपसे शेयर करना था और इस वाक़े में आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। इंशाल्लाह आप इससे कुछ सीखेंगे। नाजरीन, कहते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए टीचर को हायर किया जाता है और वो टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए घर में आने से पहले एक दिन फ़ोन कॉल करता है और वो कहता है कि मैं जब कल आऊँगा तो इस स्टूडेंट को ये चीज़ें याद होनी चाहिए, और वो होमवर्क उसको समझा देता है कि आते ही मैंने ये होमवर्क आपसे सुनना है। और जब वक्त आता है, वो टीचर उस स्टूडेंट के घर में पहुंचता है। घर में इंटर होने के बाद जब सहन में जाता है तो सहन से लेकर कमरे तक कारपेट बिछी हुई होती है, साइडों पे फूल पत्तियां होती हैं और चरागा किया हुआ होता है। इसी तरह बहुत बड़ी इंतज़ामात उस टीचर की खातिर किए हुए होते हैं। जब वो स्टूडेंट कमरे में पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल, और वो भी मेरे लिए। जब स्टूडेंट उस कमरे में आता है और वो अपने टीचर को कहता है, टीचर आपकी खातिर हमने इतना बड़ा इंतज़ाम किया और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। और वो कहता है कि नाजरीन, कि आपके लिए मैंने इतने बड़े इंतज़ामात किए हैं, तो आपको ये कैसा लगा है। तो टीचर कहता है कि वो तो आपकी बात ठीक है कि आपने मेरे लिए इतने इंतज़ामात किए हैं, मेरे लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल रखा है, मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मेरे यहाँ आने का मकसद तो कुछ और था। आया कि आपने वो मकसद पूरा किया या नहीं। उसके जवाब में वो स्टूडेंट कहता है कि टीचर, आपके इस्तकबाल के लिए इतने बड़े इंतज़ामात को करने के लिए मेरा तमाम वक्त, पूरा दिन सर्फ हुआ है, लिहाजा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना होमवर्क याद कर सकूं। तो टीचर कहता है कि मेरे आने का मकसद तो कुछ और था, आपने उस मकसद को बदल कर कुछ और बना दिया हुआ है। मेरे आने से, मेरे इस्तकबाल से मेरा मकसद जो आने का है वो तो पूरा होने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे कहने पे होमवर्क याद किया या नहीं। तो वो टीचर को उसने जवाब दिया कि टीचर, आपकी बात ठीक है, मैंने आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया है, मैंने ये पकाया, मैंने वो पकाया हुआ है। तो टीचर कहता है, आपके इन खानों से मेरा मकसद हल होने वाला नहीं है। तो काइंडली आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने होमवर्क याद किया या नहीं। तो स्टूडेंट ने कहा नहीं। तो टीचर खड़ा हुआ और जाते हुए ये कहता है कि आपने मेरा वक्त ज़ाया किया है, इतना बड़े प्रोटोकॉल की खातिर आपने तमाम दिन बिता दिया है और वक्त ज़ाया किया है। मुझे खुशी उस वक्त होती जब आप मेरे कहने पे ये होमवर्क याद करते, होमवर्क लिखते और मुझे सुनाते। मुझे इससे भी बहुत बड़ी खुशी होनी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लिहाजा मैं जा रहा हूँ और आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। नाज़रीन, ये तो था एक छोटा सा वाक़या। इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने भी हमें इस दुनिया में किसी मकसद की खातिर भेजा है। अगर हम वो मकसद पूरा नहीं कर रहे, तो जब वहाँ से सवाल आएगा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। कुछ भी नहीं। हम लाख मिलाद मनाएं, हम लाख मजालिस करवाएं और अल्लाह ताला के भेजे हुए मकसद को पूरा ना करें, तो हमारे लिए ये दुनिया बेसूद है, किसी काम की नहीं है। और जब हमने
آخرت میں دوبارہ واپس جانا ہے تو ہمارے لیے کیا جواب ہوگا، ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے اور اپنے پاک نبی، پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ ناظرین، اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجئے گا، حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔